दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ही आएगी दोबारा। हमारे सारे नेता जो हैं सिर्फ ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं कर रहा। बीजेपी कहती है कि हमने गड्ढा भरा है, तो वो गड्ढा जो भरा है वो अंबानी और अडानी का भरा है। राष्ट्र को संबोधित करेंगे, वो आएंगे वो कहेंगे मित्रों हम जो हैं चौकीदार हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? मीडिया वॉइस आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में। आज हमारी टीम मुरादाबाद की जनता का मूड जानने के लिए निकली है। आज हम यहां पर जानेंगे कि मुरादाबाद की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सीएम होना चाहिए और मुरादाबाद में कितना विकास हो पाया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमुल है। नजमुल जी, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन सीएम देखना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार का तो अभी नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बनेगी। जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ही आएगी दोबारा। और अच्छा, बीजेपी दोबारा से आएगी। आप बीजेपी के कार्यों से कितना खुश? हाँ, बीजेपी के कार्यों से यहाँ पे कोई भी खड़ा आदमी अगर खुश हो तो मुझे बता दे। कोई खुश है? नहीं है। कोई भी खुश नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी ने इतने अच्छे काम कराए हैं, गड्ढा मुक्त करा दिया, लोगों की कितनी मदद की है? सर, कोई मदद नहीं हुई है किसी की, और लोग कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सभी लोग यहाँ पर युवा देखना चाहते हैं। कोई हमारा युवा नेता हो तो उसे देखना चाहेंगे। और बीजेपी ने कोई विकास का काम नहीं किया है, सिर्फ उनकी बयानबाजी है। अच्छा, बीजेपी से ही विधायक है मुरादाबाद के, शहर विधायक हैं, उन्होंने कितना काम कराया मुरादाबाद के लिए? सर, मुझे तो लगता नहीं है कि आज तक भी बीजेपी के विधायक यहाँ पर आए हों, किसी आम जनता के बीच में आए भाई साहब? किसी के बीच में भी नहीं आए आज तक। अपने क्षेत्र में नहीं देखा उन्हें। मुरादाबाद के विधायक ने कितना काम कराया मुरादाबाद के? हमने अभी तक उन्हें अपने क्षेत्र में नहीं देखा है, सिर्फ मीडिया के अलावा हमने उन्हें अभी तक नहीं देखा यहाँ। मुरादाबाद की जनता ये कहना चाहती है कि यहाँ से शहर के विधायक गायब है। ये बिल्कुल गायब है, हमने अभी तक नहीं देखा, सिर्फ मीडिया के अलावा उन्हें कहीं नहीं देखा हमने। मीडिया पे बाइट देने के लिए आते हैं? बस मीडिया पे बाइट देते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे सारे नेता जो हैं सिर्फ ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं कर रहा। मीडिया तो अलग की बात है। हमारे जो देहात के विधायक हैं बेचारे, वही लोगों के बीच में आके नहीं झाँकते। हम बीजेपी से क्या शिकायत करेंगे जिनको हमने वोट ही नहीं दिया? इकराम कुरैशी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आते सर, किसी जगह पर उनको देखने को नहीं मिलेगा। अपने ही ऑफिस में बैठे रहते हैं, उसके अलावा जनता क्या कर रही है, मर रही है, कुछ नहीं पता। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में 70 रुपये मतलब हम लोग टैक्स देते हैं। पूरा इंडिया अगर 100 रुपये कमाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले जो है 70 रुपये टैक्स देते हैं। और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? झूठे वादे मिलते हैं और झूठी मतलब बातें मिलती हैं कि इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, भीख मांगेंगे वोटों की और चले जाते हैं। और दूसरी मसला ये रहता है, ना हमारे पास अच्छे कॉलेज हैं, ठीक, और ना हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल हैं। अभी आप जाकर देखिए सिविल लाइन के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर भी आपने कुछ मिलना नहीं है। हर आदमी को जो है फीवर की दवाई उठा के दे देते हैं, किसी को कोई दवाई उठा के दे देते हैं। पहले ये होता था कि सरकार कोई सी भी सरकार होती थी, कैंसर से लेके हर चीज़ तक की दवाई हमारे यहाँ अवेलेबल थी, लेकिन इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी जीता उन्होंने। हाँ जी, बीजेपी कहती है कि हमने गड्ढा भरा है, तो वो गड्ढा जो भरा है वो अंबानी और अडानी का भरा है, ठीक है नहीं। और जो गड्ढा करा है वो हम जैसे गरीब लोगों का गड्ढा करा है, ठीक। हमारे जेब में 1 रुपये मतलब मोदी जी कहते हैं कि 25 रुपये जो है जिसकी जेब में है वो अमीर है। तो भाई मैं पूछता हूँ कि 25 रुपये वाला अगर आदमी अमीर है तो आप भी अपनी जेब में 25 रुपये रखिए, 25 रुपये आप लेके रखिए और उसको जो है अपनी अमीरी हमें दिखाइए, कितनी अमीरी है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना पर काबू पाया है, जीत हुई है, उसी तरीके से 2022 विधानसभा में भी जीत होगी। उनका कहना जो है वो बिल्कुल गलत है सरासर। लॉकडाउन चल ही रहा है और ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें सिर्फ जो है गरीबों का नुकसान हुआ है, रेहड़ी वालों का नुकसान, रिक्शा वालों का नुकसान और पटरी वालों का नुकसान, ये नुकसान है। अगर मतलब लॉकडाउन करा था तो सारे उद्योगपति के नहीं करते, ये करते कि फैक्ट्री बंद है ना। अच्छा, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद का जो उद्योग है वो इंटरनेशनल लेवल पर है ना। यहाँ का जो पीतल का काम है वो बाहर विदेश में भी होता है। मुरादाबाद के इस पर कारोबार पर कितना असर पड़ा है? मुरादाबाद के कारोबार पर असर पड़ा है। मुरादाबाद के कारोबार में पहले एक्सपोर्टरों को जो सब्सिडी मिलता था वो गायब कर दिया, ड्रॉबैक उड़ा दिया उनका। बताइए कहाँ कारोबार करेगा आदमी, क्या कमाएगा? और जब उन्हीं को पैसा नहीं मिलेगा तो वो बेचारे जो हैं वो इन मजदूरों को क्या पैसा देंगे, कहाँ से लाएंगे? अभी देखिए लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवा हैं, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के विकास को? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप देंगे? 10 में से 0 ही देंगे साहब। नहीं, ये तो रात हो जाएगी क्योंकि ये मुखालफत हो जाएगी पूरी। हम जो है उन्हें 2 नंबर देना चाहेंगे 10 में से। अच्छा, 20% काम किया है
हाँ बस वो 20% काम किया है वो अपने इलाकों में बस वहाँ। पश्चिम के लिए कोई काम नहीं करा है सरकार ने। लेकिन मुरादाबाद की जनता ने विधायक बनाया है, बीजेपी का विधायक चुना है, उन्होंने विकास क्यों नहीं करा मुरादाबाद के? नहीं, उन्होंने विकास करा है, उन्होंने सोशल मीडिया पे विकास करा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो, ट्विटर कर रहे हैं, हमारे जितने भी नेता हैं सब ट्विटर पे खेल रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। तो अदर हाँ। अब हमें जो नेता चाहिए वो युवा नेता चाहिए शहर में, और हम चाहते हैं कि शहर में नहीं प्रदेश में सब युवा नेता होने चाहिए। अच्छा, यूपी का सीएम किसे देखना चाहते हैं? यूपी के सीएम के लिए अभी तो यह है कि अटकलें लगाना गलत होंगे, जब चुनाव के टाइम पे पता चलेगा। तो किस तरीके से देखते हैं मुरादाबाद की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की राजनीति? यहाँ पर राजनेता जो हैं वो नाम के राजनेता रह गए हैं। अभावी स्तर पर उनका कोई काम नहीं है, कोई नहीं, घर पे बैठे रहते हैं वो बस। आम आदमी जाता है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और कोई काम नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पे राजनीति जो है वो अपने लिए करते हैं ये लोग बस। अब हमसे इसका कोई दूर कोई वास्ता भी नहीं है। अच्छा, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कितना काम कराया मुरादाबाद को? वही देखिए, ऐसा है कि मुरादाबाद में जो काम कराया है हसन साहब ने, हम लगते हैं अपने कारोबार में यहाँ पर लगे हुए। इस बार में हमें सही तरीके पूरी बात पता नहीं होती है कि क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में नहीं देखा है। मुरादाबाद के सांसद जी जो हैं वो बेचारे क्या काम करेंगे जब वो अपने ही लड़के का चालान कटवा लेते हैं खड़े होके। उन्होंने कोई काम नहीं करा है। मसला यह है कि आप राजनीति में जब तक हैं, राजनीति में किसी शरीफ आदमी का कोई काम नहीं। अगर आप शरीफ हैं तो आपने राजनीति करनी नहीं है, ठीक है। वो अपने चौराहे पर जो है बेधड़क लोग जाते हैं, उनके यहाँ लोग परेशान होते हैं, सारी बातें होती हैं, कोई उनके यहाँ से जो है हल नहीं मिल पाता किसी को भी, समझे। और क्या है, हमारे जो है देहात विधायक जी पे आ जाइए, हाजी इकराम कुरैशी साहब, उनके यहाँ भी कोई जाएगा, एक तो जाएगा तो बहुत दूर की चीज़ है, उनकी आंखें देखकर डर कर भाग जाता है आदमी, जाना ही नहीं चाहता। और बोले हम इनके यहाँ क्या जाएँ भाई साहब, बोले गरीब आदमी की नहीं तो कहीं पे कोई जगह है ही नहीं। अच्छा, आपको भी लगता है गरीब जितना पिस रहा था और पिसता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जैसे कि अजहर साहब आते हैं, पहले अजहर साहब आए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि विकास करेंगे, कुछ विकास नहीं कहा अजहर साहब ने। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का बंदा आके कोई यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हम बाहर की जनता किसी नेता को नहीं चाहते बाहर के। और विकास का मसला ऐसा है कि विकास किसी ने कुछ विकास नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी खुले, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुकाबले यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खुले और एक सरकारी हॉस्पिटल खुले जो एम्स के मुकाबले हो। यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, ना किसी को ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा कुछ। मुरादाबाद की जनता बहुत सोच समझकर विचार कर तब वोट डालती है, तब अपने सांसद को या विधायक को तब चुनती है, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी को उनका हराना हो मुरादाबाद की जनता का, या एसटी हसन साहब को जिताना हो। जब एसटी साहब को जिताया है आपने, तो उनसे क्यों नहीं कहते हैं जाकर कि मुरादाबाद के लिए हॉस्पिटल चाहिए या अस्पताल चाहिए या फिर विश्वविद्यालय और चीज़ें चाहिए? उनसे तो जब जाकर कहेंगे, जब वो हमारी सुने, जब बाहर आएंगे, पब्लिक में आएंगे, जब भी तो हम कहेंगे उनसे। हम उनके पास जाते हैं तो मिल नहीं सकते हम उनसे, तो हम कैसे कहेंगे अपने। इस बार क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए और कौन सीएम होना? हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नेता हो वो युवा नेता हो, जो काम। आपकी निगाह में कोई चेहरा? बहुत से युवा हैं, बतेरे युवा हैं, समझे। देखिए, मेरी मुरादाबाद की नज़र में जो है एक युवा नेता है, जो इसका नाम है वकील रशीद। अभी हाल ही का मसला है जो यहाँ पर अभी कटघर क्षेत्र के एरिया में मॉब लिंचिंग हो रही थी, जिसको प्रशासन ने रोका और उसमें जो है उसको हाथों हाथ तुरंत गिरफ्तारी कराई। जिसने गिरफ्तारी कराई उसका बहुत बड़ा योगदान है मुरादाबाद में, वो वकील रशीद, जिसने मुरादाबाद में बैठकर एसपी सिटी के ऑफिस में जाकर बैठकर उन्हें तुरंत गिरफ्तारी कराई और उस मॉब लिंचिंग होने से रोका। एसपी सिटी साहब ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कराया। ऐसे ही मुरादाबाद में जब धरना लगाया, CAA NRC का जिक्र आता है, तो मुरादाबाद में जब तक विपक्ष का कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा था, तो एक नौजवान 5 फुट लड़का, एक वकील रशीद जिसका नाम है, वो बाहर निकल कर आया और उसने अपने ही बलबूतों पे धरना लगाया ईदगाह के मैदान में और उसे बखूबी 55 दिनों चलाया। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता उसे जो है कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ बर्बाद करना चाहते थे वहाँ पर उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। तुरंत उस दुबले पतले लड़के ने, जिसका नाम वकील रशीद है, उसने बखूबी 55 दिन धरना चलाया। ऐसे ही मुरादाबाद को युवा नेता की ज़रूरत है, जो ज़मीन पर आकर काम करे, ना कि सोशल मीडिया पर काम करे। ऐसे ही मुरादाबाद को युवा नेता की ज़रूरत है। चलिए, और लोगों से कुछ हम बात करेंगे। यहाँ पर और लोग कुछ खड़े हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं देश की राजनीति को, और यूपी की जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? कैमरे की तरफ। बदला चाहते हैं, बदलाव। जी। योगी सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, योगी सरकार ने काम करे हैं, लेकिन इतने काम नहीं करे जैसे विकास चाहिए था मुरादाबाद में। यूपी में लोग मजदूर हैं, तो और मजदूर है,
गरीब है और गरीब हो गया। 3-4 महीने तो इधर को बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल बंद है। डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा। कुछ लेने खरीदने आते हैं, महंगाई डबल हो गई है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है किसी का। गरीब आदमी तो रिक्शा चला रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई एमरी काट रहा है। काम धंधा बिल्कुल बंद है। योगी सरकार ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। बदलाव में किसे देखना चाहती है? बदलाव में बतेरे नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, बतेरे ऐसे युवा हैं जो देश को चला सकते हैं। योगी जी भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं योगी खराब है, लेकिन नीचे थोड़ी गलत है, उसे सही कर लें वो तो देश बढ़िया चलेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो सबको लेकर चलें। सबको लेकर नहीं चल रही बीजेपी इस पर। जैसे कहना सबका साथ सबका विकास, वो ऐसा नहीं हो रहा, आधे आधा चल रहा है वो। लेकिन जनता ने तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी जीत लिया बीजेपी ने। नहीं खो दिया। अब वहाँ तो हिंदू मुस्लिम मोह मिलिंचिंग हो जाती। आप देख रहे हो कि जब मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जब हिंदू वाली कोई वाय आती तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता, समझे। तो हमें भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें साथ लेके चलें वो। हम भी इस देश में रहते हैं, कोई बाहर नहीं रहते हैं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहीं रहेंगे। लेकिन वो अलग तरीके से नीति चलाते हैं कि मुस्लिम है तो ये देशद्रोही है, कोई गलत बोल देगा वो देशद्रोही है। तो आपको लगता है कि जो खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा? हाँ, भाजपा सरकार में तो कुछ ऐसा ही है अभी कि अगर आप पार्टी के खिलाफ बोलोगे तो आप जो है वो देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम बाई बस भी हैं और बाई चॉइस भी हैं। यहाँ हमारे पास मौका था वहाँ जाने का, हम नहीं गए। हम यहीं रहेंगे और यहाँ पैदा हुए यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे इंशाल्लाह। मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। मोदी जी रात को आएंगे, देखिए शाम को उनका आज 5 बजे प्रोग्राम है, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वो आएंगे, वो कहेंगे मित्रों हम जो हैं चौकीदार हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके देश के पीएम नहीं है, आप जनता की जो है देखभाल नहीं कर सकते, तो आप कैसे देश चला रहे हैं? अच्छा, मैं किसानों को लेकर बात करूंगा। किसान लंबे टाइम से 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सरकार क्यों नहीं मान रही किसानों की बात? देखिए किसान जो हैं, राकेश टिकैत साहब जो हैं, जो उसका वहाँ का जो नेतृत्व कर रहे हैं, सही है। राकेश टिकैत ने कह दिया कि कानून जो है क्या उससे कोरोना से बढ़ के है। कोरोना से बढ़ के जब कोरोना में कानून बन सकते हैं तो कोरोना में जो है कानून वापस भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं, आप जब कोरोना में कानून बना सकते हैं तो उसको वापस क्यों नहीं ले सकते आप? सही है। नहीं, आपने जब राकेश टिकैत साहब ने कह दिया जब कोरोना में कानून बन सकते हैं तो कानून वापस ले लीजिए, हम यहाँ चले आएंगे। चलिए, ये मुरादाबाद की जनता थी, आप सुन रहे थे मुरादाबाद की जनता का मिजाज। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मुरादाबाद आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे विधायक चुनती है और उत्तर प्रदेश की सरकार में किस सत्ता पर किसे सीएम देखना चाहती है, आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, शुक्रिया।